भूलकर भी ना बताएं किसी को ये 4 राज, लोग उठाएंगे फायदा। चाणक्य नीति के मुताबिक में अपनी समस्याएं अपने तक ही रखनी चाहिए। वजह यह है कि लोग अक्सर सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, जिससे हम उनके भ्रम में पड़ जाते हैं। चाणक्य ने कुछ खास राज बताए हैं जिसे कभी भी किसी के साथ नहीं साझा करना चाहिए। महान विद्वान और कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य के विचार आज भी उतने ही व्यावहारिक और प्रासंगिक हैं। इन सारे विचारों का वर्णन चाणक्य नीति किताब में बखूबी किया गया है। चाणक्य ने अपनी ये किताब अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर लिखी है। इसमें आचार्य ने व्यावहारिक और गृहस्थ जीवन से जुड़ी कई बातें बताई हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है कि लोगों को कुछ चीजें हमेशा खुद तक रखनी चाहिए और उसे किसी से भी नहीं कहना चाहिए। क्यों जरूरी हैं ये राज? चाणक्य नीति के मुताबिक कुछ चीजें किसी से भी नहीं कहनी चाहिए। इसके पीछे कुछ खास वजह भी बताई गई हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपकी वो बातें सुनकर किसी को बुरा लग जाए, किसी का दिल दुख जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि आप खुद उपहास के पात्र बन जाएं। ऐसे में अपनी निजी बातों को गुप्त रखने से ही आपको फायदा होगा। आर्थिक नुकसान की स्थिति। आचार्य चाणक्य के अनुसार लोगों को अपने आर्थिक नुकसान की बात किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं बतानी चाहिए। उनके अनुसार जो लोग पैसों की परेशानी दूसरों के साथ साझा करते हैं, हो सकता है कि उन्हें मदद की बजाय निराशा हाथ लगे। इतना ही नहीं, लोग आपकी परेशानी जानकर आपसे दूरी भी बनाने लगेंगे। वैवाहिक कलह। चाणक्य के अनुसार लोगों को अपने जीवन साथी से जुड़ी निजी बातों को भी गुप्त रखना चाहिए। उनका कहना है कि अगर पति पत्नी अपने साथी के साथ लड़ाई या उनकी गलतियों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। इतना ही नहीं, इसकी वजह से भविष्य में पति पत्नी के बीच खटास और बढ़ सकती है। अपने अपमान की बातें। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर किसी ने आपका अपमान किया है तो इस घटना को अपने तक ही सीमित रखना बेहतर है। दूसरों को बताने से उनके मन में आपके लिए सम्मान कम हो सकता है। अपनी समस्याएं अपने तक रखें। चाणक्य नीति के मुताबिक अपनी समस्याएं अपने तक ही रखनी चाहिए। वजह यह है कि लोग अक्सर सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, जिससे हम उनके भ्रम में पड़ जाते हैं। यही लोग आपकी समस्या जानने के बाद पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं या बुराई करते हैं। इसलिए लोगों को अपनी समस्याएं दूसरों से साझा करने से बचना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि लोगों को आपकी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। जिस स्थान पर न हो ये 5 चीजें, वहां भूल कर भी न बनाए घर। आचार्य चाणक्य अपने नीति शास्त्र में 5 चीजों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जिस स्थान पर ये 5 चीजें न हो उस जगह को व्यक्ति द्वारा अपना निवास स्थान नहीं बनाना चाहिए। आइए जानते हैं इन 5 चीजों के बारे में। लोकयात्रा, भयन, लज्जा, दाक्षिण्य, त्यागशीलता। पंच यत्र न वर्तन्ते न कुर्यात् तत्र संस्थिति। चाणक्य नीति के इस श्लोक में आचार्य कहते हैं, जहां रोजी रोटी, आजीविका या व्यापार का कोई साधन व स्थिति न हो, जहां लोगों में लोकलाज व किसी प्रकार का भय न हो, जिस स्थान पर परोपकारी लोग न हो और जिनमें त्याग की भावना न पाई जाती हो, जहां लोगों को समाज या कानून का कोई भय न हो, जहां के लोग दान देना जानते ही न हो, ऐसे स्थान पर व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होता और वहां रहना भी कठिन होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने आवास के लिए सब प्रकार से साधन संपन्न और व्यावहारिक स्थान चुनना चाहिए ताकि वह एक स्वस्थ वातावरण में अपने परिवार के साथ सुरक्षित एवं सुखी रह सके।
चाणक्य कहते हैं कि क्योंकि जहां के लोगों में ईश्वर, लोक व परलोक में आस्था होगी, वहीं सामाजिक आदर का भाव होगा। अकरणीय कार्य करने में भय, संकोच व लज्जा का भाव रहेगा। लोगों में परस्पर त्याग भावना होगी और वे व्यक्ति स्वार्थ में लीन, कानून तोड़ने वाले नहीं होंगे, बल्कि दूसरों का हित चाहने वाले और दान देने वाले होंगे। इन 4 जगहों पर पैसा खर्च करने में कभी नहीं करनी चाहिए कंजूसी। अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करने वाले चाणक्य ने अपनी नीतियों में कई ऐसी बातों का उल्लेख किया है जिन्हें अपनाकर कोई भी सफलता की सीढ़ी चढ़ सकता है। उनकी नीतियां आज भी लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में बताया है कि हमें किन मामलों में पैसों की कंजूसी से बचना चाहिए। मौर्य वंश के संस्थापक आचार्य चाणक्य ने अपनी बौद्धिक शक्ति से पूरे नंदवंश का नाश कर एक साधारण से बालक को राजगद्दी पर बैठा दिया था। अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करने वाले चाणक्य ने अपनी नीतियों में कई ऐसी बातों का उल्लेख किया है जिन्हें अपनाकर कोई भी सफलता की सीढ़ी चढ़ सकता है। उनकी नीतियां आज भी लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में बताया है कि हमें किन मामलों में पैसों की कंजूसी से बचना चाहिए। बीमारी में मदद। चाणक्य कहते हैं कि हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार जहां तक संभव हो सके बीमार लोगों की मदद करनी चाहिए। इससे एक इंसान को स्वस्थ जीवन मिलेगा और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। ऐसे लोगों से ईश्वर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ऐसे मामलों में अक्सर आप कई बार मदद न करके पछताते हैं। इस मामले में हमें कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। गरीबों की मदद। चाणक्य नीति के अनुसार हमें हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे रहना चाहिए। ऐसा करने से हमें खूब पुण्य मिलता है। गरीब और जरूरतमंदों की दुआएं हमेशा असर करती हैं, इसलिए ये नेक काम करने का फल भी आपको निश्चित ही प्राप्त होता है। आप उनके बच्चों की शिक्षा या पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता दे सकते हैं। सामाजिक कार्यों में सहयोग। चाणक्य नीति में कहा गया है कि हमें अपनी आय का एक हिस्सा सामाजिक विकास कार्यों में जरूर लगाना चाहिए। इसके लिए आप अस्पताल या स्कूल आदि में अपनी क्षमता के अनुसार फंड दे सकते हैं। इससे न सिर्फ आपका मान सम्मान बढ़ता है, बल्कि लोगों की दुआओं से भाग्योदय भी होता है। इस प्रकार के कार्य लोगों को जरूर करने चाहिए। धार्मिक स्थलों को दान। चाणक्य नीति के मुताबिक हमें कभी भी धार्मिक स्थलों को दान देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। मंदिर या किसी पवित्र स्थल को दान देने से हमें बहुत पुण्य मिलता है। जीवन में सकारात्मकता आती है। इस तरह का दान करके हम न सिर्फ वहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलने में मदद करते हैं, बल्कि सैकड़ों भूखे लोगों का पेट भी भर सकते हैं।